वेलकम बैक टू माय चैनल MGKVP। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का डॉक्यूमेंट सबमिट करने का ऑप्शन है, प्रोसेस है, वो आप कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि कोई भी आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कल एक नोटिस आई थी, ऑफिशियल नोटिस, जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी पे पोस्ट किया है, आप देख सकते हैं। उसमें ये लिखा है कि जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट है वो है 22 नवंबर। तो आपको उससे पहले तक अपना सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेना होगा। और एक और बात, अगर ये जो डॉक्यूमेंट है वो सिर्फ आप एक ही बार वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब अगर आपको से कुछ भी गलती हो जाती है तो आप उसको दोबारा रिकरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आप एक ही बार में सारा सही डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करें। तो इस बार जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने का ऑप्शन है वो 3 गुना स्टूडेंट को गया है। जैसे कि अगर मान लीजिए 100 सीट है तो 300 बच्चों को डॉक्यूमेंट सबमिट करने का ऑप्शन गया है। और डॉक्यूमेंट सबमिट करने का ऑप्शन का मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो ही गया है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट खोलनी होगी, उसमें आपको एडमिशन ऑप्शन पे जाना होगा और उसके बाद आपको अपना एंट्रेंस डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। और उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को लिखना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें फादर्स नेम और मोबाइल नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ होगा। उसके बाद आपसे नीचे पूछा जाएगा कि अगर किसी कारणवश आपका रेगुलर में नहीं हो पाता है तो क्या आप पेड सीट लेना चाहेंगे। तो उसमें आपको अपनी सुविधा के अपने हिसाब से लिखना होगा कि येस नो जो भी। और उसके बाद नीचे ऑप्शन होगा, अगर आपका एडमिशन मेन कैंपस में नहीं हो पाता है तो क्या आप गंगापुर वाले ब्रांच में एडमिशन लेना चाहेंगे। तो आपको अगर लगता है कि आपका मेन कैंपस में नहीं हो पाएगा तो आप ये ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, येस आप लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद आपके सामने जब आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपके सामने ऐसा दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। और ये मैं बात कर रही हूँ यूजी लेवल की। तो इसमें आपको अपना 10th और 12th का जो रिज़ल्ट का सर्टिफिकेट है उसको आपको अपलोड करना होगा। और उसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट है तो आपको येस करना होगा और नहीं है तो नहीं। और उसके बाद आपको EWS का ऑप्शन आएगा, तो अगर आप EWS हैं तो आपको येस करना होगा। और जनरल, OBC, SC और ST वालों का भी अभी आगे ऑप्शन आएगा। और जो MCOM और MA वाले स्टूडेंट हैं उनका अभी 3rd ईयर का रिज़ल्ट आया नहीं है, तो इसीलिए वो अपना जैसे MCOM का BCOM के 2nd ईयर का रिज़ल्ट प्लस साथ में एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं। जब ये आपने अपना दूसरा फॉर्म सबमिट कर दिया है उसके बाद आपको 3 पेज आएगा। जो पहला पेज होगा उसमें जो आपकी इन्फॉर्मेशन है जैसे एड्रेस, आपका नाम, ये सब होगा। और दूसरी में जो आपने अभी फॉर्म सबमिट किया है उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो होगी। और जो तीसरा पेज है उसमें मैं बताती हूँ, उसमें जो नोटिफिकेशन में सारा लिखा है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जो ये 3rd पेज है उसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो SC और ST वाले हैं उनका जो सर्टिफिकेट होता है वो लाइफ टाइम होता है, लेकिन जो OBC वाला है, OBC का जो सर्टिफिकेट है 1 अगस्त से लेके 2017 के बाद का ही जो सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपको सबमिट करना होगा। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि इनकम सर्टिफिकेट जो है मिनिमम 2 लाख एनुअली ही होना चाहिए, वही वैलिड होगा। और तीसरा है जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो भी आपका 1 अगस्त 2017 के बाद का ही वैलिड होगा। जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि फीमेल जो कि मोस्टली PG में होते हैं, PG कोर्सेज में जो फीमेल मैरिड है उनका जो जाति का सर्टिफिकेट है वो फादर का लगेगा। और जो इनकम सर्टिफिकेट है वो अपने हस्बैंड का लगेगा।
पॉइंट है वो ये है कि जो डॉक्यूमेंट अभी वेरीफाई करने का ऑप्शन जिनको जिनको भी आया है उनका ये मतलब नहीं है कि उनका एडमिशन हो ही जाएगा, जैसा कि आपको पहले मैंने बताया। और जो छठा पॉइंट है वो ये है कि पहले बताया गया था 3 गुना स्टूडेंट को ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने का ऑप्शन आया है, लेकिन यहाँ पे लिखा है 4 गुना, क्योंकि इस बार कोविड की वजह से ज़्यादा जो स्टूडेंट है उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने का ऑप्शन आया है। 7वां पॉइंट है वो ये है कि आपको जो भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट सबमिट करना है वो उसका सारे का ओरिजिनल कॉपी का स्कैन करना होगा, कोई भी आप फ़ोटो कॉपी का स्कैन ये सब नहीं कर सकते। उसके बाद जिसका भी एडमिशन हो गया है उसको फ़ीस सबमिट करने का नोटिफिकेशन आ जाएगा और साथ में आपको फ़ीस सबमिट करने की लास्ट डेट भी पता चल जाएगी। अगर आपने लास्ट डेट तक सबमिट नहीं किया फ़ीस तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और फिर फ़ीस सबमिट करने के बाद भी आपको कुछ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, और अगर आपने वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किया तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। और फ़ीस सबमिट करने के बाद जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट कुछ सबमिट करना है वो सबमिट करने के बाद भी उसका आपको 2 प्रिंट आउट निकाल के आपको जो कॉलेज है, कैंपस है, वहाँ पे भी जाके अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई करना होगा। अगर आप दिए हुए टाइम तक अगर आप नहीं करते हैं वेरीफाई तो आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा और आपकी फ़ीस भी जब्त कर ली जाएगी और आपको फ़ीस वापस रिटर्न नहीं किया जाएगा। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि जो टीसी होती है, टीसी सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपको वो सारे का डॉक्यूमेंट, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस उसकी एक फ़ोटोकॉपी आपको जाके कैंपस में सबमिट करना होगा। अगर आपने ये सारा जो सर्टिफिकेट है उसको दिए हुए टाइम पर नहीं सबमिट किया तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और किसी और को एडमिशन मिल जाएगा। और जो भी सर्टिफिकेट आप सबमिट कर रहे हैं वो आप ये देखिए कि वो ओरिजिनल हो और साथ में सही हो। अगर आपका डॉक्यूमेंट में थोड़ी भी गलती होती है तो वो आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएगा और फिर आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा और जो आपकी फ़ीस है वो भी आपको रिटर्न नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान से सबमिट करना होगा अपना डॉक्यूमेंट।